मुझे, यही मैं चिल्लाऊंगी अब। और ये मुझे मैं बिना को बोल दूंगी सब। क्या नाटक कर रही है तू? ये जान तो मेरे को पसंद करती है, बस बोलती नहीं है। आप ही बोलो सर, गलती उसकी थी या मेरी? गलती उसी की थी। सबके सामने खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए था तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने आती। जो भी है साहब, पर मैंने गौरी का किडनैप नहीं किया और ना इसका खून किया है साहब। मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी उसको मारने की। थी। गौरी ने तुझे धमकी दी थी कि वो तेरे बारे में विनय को सब कुछ सच बता देगी। तू डर गया, तेरा भांडा फूटने वाला था, और बदनामी होती वो अलग। ऐसा कुछ हो उससे पहले ही तूने गौरी को किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, और आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इस मर्डर के पीछे तेरा हाथ है तो तुझे बचकर जाने भी नहीं दूंगा, इतना याद रख ले। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मुझे लगता नहीं है चंदू अपना मुंह खोलेगा। सर, श्रुति के मर्डर के समय चंदू पुलिस कस्टडी में था, तो ये खूनी कैसे हो सकता है? सैनिक, मंजू और किशन पाटिल, इन दोनों के बारे में कुछ पता चला? नो सर, उन सबके फोन अभी बंद आ रहे हैं। इन दोनों केसेस में कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। यादव, दोनों क्राइम स्पॉट्स जहां से हमें श्रुति और काजल की डेड बॉडीज मिली हैं, उसके आसपास का एरिया दोबारा से सर्च करा। लेकिन सर, सर्च क्या करना है? पान मसाला के रैपर्स। इन दोनों के क्राइम स्पॉट्स के आसपास जितने भी पान मसाला और के रैपर्स मिलते हैं वो सब मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। मेरा हंच सही है, शायद इसी ब्रांड का रैपर मैंने रुजुल की पॉकेट से बरामद किया था, और यही सेम रैपर्स मैंने वहां देखे थे जहां से श्रुति और काजल, इन दोनों की बॉडीज हमें मिली थी। और अब उन लेंस में भी हमें यही रैपर मिले जहां से श्रुति और काजल को किडनैप किया गया था। लेकिन सर, ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। नहीं जादव, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि रुजुल और गौरी को जहां से किडनैप किया गया था वहीं पीछे एक दरगाह है। जाहिर सी बात है, दरगाह के आसपास इत्र की दुकानें होती हैं। श्रुति की बॉडी पे से मुझे एक इत्र की स्मेल आ रही थी। हालांकि उस समय मैं उस बात को कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है, हो सकता है कि वो इत्र अपना किलर इस्तेमाल करता हो। सर, ये तो ब्लाइंड गेम है। आई नो ज्यादा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यही एक थ्योरी है, और इसी थ्योरी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। चारों की हत्या नायलॉन की रस्सी से गला घोंट कर की गई, और ये चारों किडनैप होने के बाद जैसे हवा में गायब हो गए। श्रुति, काजल और गौरी को बार बार रेप किया गया। सर, विक्टिम प्रोफाइल डिफरेंट है। श्रुति और काजल माइनर्स हैं, पर गौरी ग्रोन अप है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारे केसेस आपस में कनेक्टेड हैं। अभी के लिए मान लेते हैं इन सारे केसेस में एक ही हत्यारा है, सीरियल किलर। उसका प्रोफाइल तैयार करते हैं। मेल 35 से 42 साल के बीच। करेक्ट, क्योंकि गौरी की उम्र 32 साल की थी। उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रांग आदमी चाहिए। शर्मा, तुम उस इत्र के पीछे लगो जो मैंने श्रुति की बॉडी पे स्मेल किया था। वो एक खास तरह का मिक्सचर था, ऊद और मस्क का। इत्र शॉप्स में जाके उसके बारे में पता करो। पर सर, शहर में तो बहुत सारी इत्र की दुकानें। जानता हूं, जहां से रुजुल और गौरी गायब हुए थे वहां से शुरू करो। सर, मैंने तीनों विक्टिम काजल, श्रुति और गौरी के घर के आसपास के सभी पान की दुकानों पर पूछताछ की, पर प्रॉब्लम वही की वही है। ये ब्रांड काफी कॉमन है। इतने बड़े भीड़ में अपने किलर को ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी कई लोग पान मसाला खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। सर, निशाना लग गया, इत्र की दुकान का पता चल गया। ऊद और मस्क का मिक्सचर है साहब। एग्जैक्टली वही खुशबू है।
हमें उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए जो ये वाला इत्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब। सर ये वाला है। अभिनव वर्मा, जी बताइए। आप एलएनसी बैंक की टीलागंज वाली ब्रांच में काम करते हैं? जी मैं वहाँ पे ब्रांच मैनेजर। केएन नगर के पास एक दरगाह है जहाँ एक इत्र की दुकान है। क्या अक्सर आप वहाँ से इत्र खरीदा करते हैं? हाँ सर, वो तो बहुत पुरानी दुकान है, मैं हमेशा वहीं से खरीदता हूँ। इस घर में आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ। एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो मेरी बहन के पास रहने गई हैं। मिस्टर वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि 17 सितंबर की शाम आप 5:30 से 6:30 बजे के दौरान कहाँ थे? बैंक में ही रहा होऊंगा सर। नॉर्मली सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं बैंक में ही होता हूँ। आप चाहे तो लॉगबुक चेक कर सकते हैं। और 10 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप कहाँ रहे होंगे? प्रॉब्लम क्या हो गई? आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? दरअसल एक मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मैंने मर्डर किया है? एक्चुअली हमें एक लीड मिली थी जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। एनीवेज, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रसाद सर 17 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी से कुछ पता नहीं चला है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि जादव सही बोल रहा है सर। इन तीनों केसेस का ना आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। सर मुझे लग रहा है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अंधेरी गली में निशाना साधा वो शायद गलत था। हमें फिर से ग्राउंड जीरो पे आके इस केस की शुरुआत करनी होगी। अंकिता, खोलो से। शर्मा, आओ मेरे साथ। मैं आपको ही कॉल करने वाला था। आप बैंक जाके ना कुछ पेपर साइन कर लीजिए। लोन आपका ऑलमोस्ट पास है, पर हाँ 5 बजे के पहले पहुंच जाइएगा, वरना इंटरेस्ट दुगना हो जाएगा। मैं अभी घर पे पेपर भूल आया हूँ, तो 5 मिनट में पेपर्स पिक करके बैंक चलते हैं। आइए मेरे साथ ही चल लीजिए ना। क्या जानवर और क्या इंसान, सब एक ही भगवान के बने। इनफैक्ट गौरी से पहले काजल को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे सर का दर्द बन चुकी थी सर। कितना भी मारो चुप ही नहीं होती थी। इतना इरिटेट कर लिया था, फाइनली मुझे उसे मारना ही पड़ा। तूने गौरी को इतने टाइम तक जिंदा रखा, उसके बेटे का इतना ख्याल रखा, वो भी 11 महीने तक। फिर ऐसा क्या बदल गया जो तूने उन दोनों को मार डाला? क्योंकि सर मैं थक गया था। रुजुल का रोज रोज का रोने धोने से छुटकारा पाना चाहता था, पर मेरे अंदर कुछ बंधा हुआ सा था जो मुझे उन्हें मारने से रोक रहा था। जब मैंने पहली बार काजल को मारा तो वो टूट गया। अब मुझे मारने में मजा आने लगा। मुझे उनकी तड़प से शांति मिल जाती थी। मैं पहली बार गौरी से बैंक में मिला था। आप लोग क्या लेंगे, चाय? एक्सक्यूज मी। पर उसकी वो पायल, पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं उसके बाद उसे भूल ही नहीं पाया। कुछ अलग सा ही नशा था, ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय मुझे वही दिखाई देती थी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। काजल, श्रुति, प्रिया 10 से 12 साल की थी, बच्चियां ही क्यों? क्या है ना सर, इंसान रोज दाल चावल खा के चेंज तो चाहता ही है ना। मुझे अब बिरयानी खानी थी। बिरयानी खानी थी? बिरयानी खाएगा? बिरयानी खाएगा? दरअसल तू इंसान है ही नहीं, जानवर से भी बदतर है तू। एक जानवर के पागलपन और स्वार्थ की वजह से 3 मासूम बच्चियां, एक मासूम बच्चा और एक लाचार औरत अपनी जिंदगियों की जंग से हार गए।
इन सभी के सामने इनकी आगे की पूरी जिंदगी पड़ी थी। किसी विक्टिम के पति और बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, एक परिवार था जिन्हें वो पीछे छोड़ गए। दुनिया में अभिनव जैसे कई दरिंदे हैं जो बिना पलक झपकाए बड़े से बड़ा अपराध कर जाते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी आंखें खुली रखें, अपने आसपास हो रही गतिविधियों पर पूरी नजर रखें। किसी भी इंसान पर आसानी से विश्वास करने से पहले आप 2 बार सोचें। क्या और क्यों जैसे सवाल पूछने से नुकसान नहीं होता, बल्कि कुछ बुरा होने से आप रोक सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को समझाएं कि अगर कोई अनजान आदमी कुछ सामान देकर या कोई कहानी सुनाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है तो किसी भी हालत में उसके साथ न जाएं। और अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो जोर जोर से जितना चिल्ला सकते हैं उतना चिल्लाएं। ये बातें हम सबको पता है, लेकिन जरूरी है कि हम अपने बच्चों के सामने इन बातों को दोहराते रहें ताकि ये बातें उनके जहन में उतर जाएं और उनके नेचुरल रिफ्लेक्स का हिस्सा बन जाएं। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ अब आप सबसे विदा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पे वार, अब हर औरत का। नजदीकी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। केयर नगर थाने के पास एक लाश बरामद हुई है। नजदीकी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। हटिए। आई 4 बज गए, मुझे लेट हो रहा है। काजल रुक बेटा, थोड़ा सा नाश्ता कर ले, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया आई था। बहुत जरूरी क्लास है, कल भी तुमने खाने के चक्कर में मुझे लेट करा दिया था। मैं आके पक्का खा लूंगी। बेटा थोड़ा सा तो खा लेना, थोड़ा सा। तो बैग लेके कहाँ जा रही? हाँ बोला था ना ये ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठ, स्कूल क्या जाने दिया, पर निकाला है तेरे। दिन भर बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसे, और कुछ नहीं है। सुनिए ना, जाने दीजिए इसे, कल स्कूल में टेस्ट है। तो चुप कर, असल मुसीबत की जड़ तो तू ही है। एक लड़का तो दे नहीं पाई मुझे। छोड़ना, क्या तू भी रोज रोज इसी किचकिच में पड़ा रहता है? जी पढ़ना चाह रही है, पढ़ने दे। अरे जो करना है करे। इन दोनों माँ बेटी ने नाक में दम कर रखा है मेरा। नहीं होती तो अच्छा होता। अरे दादा, काजल बेटा तुझे ट्यूशन जाना है ना, जा। अरे अरे काजल बेटा नाश्ता। काजल काजल सुन तो। काजल बेटा, बेटा आराम से जाना। हाँ बाय। आई साहब, काजल 5:30-6 बजे तक ट्यूशन से घर लौट आती थी, लेकिन अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं लौटी है। अपने आसपास में चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी दोस्त के घर में खेल कूद रही है? साहब हमने सब जगह पर देख लिया, वो किसी दोस्त के यहाँ नहीं है। हम ट्यूशन टीचर के पास भी गए थे, सब किसी को कुछ भी नहीं पता। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा वगैरह? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। और काजल, उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई मनमुटाव? साहब वो सिर्फ 13 साल की, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? साहब हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, शुभम, 16 साल का है। 2 दिन पहले उसकी काजल के साथ कहासुनी हुई। सॉरी। अरे ये क्या क्या काजल, दिमाग खराब है तेरा? और तूने जो किया, मेरा पूरा होमवर्क खराब हो गया। देख मैंने तुझे जानबूझकर नहीं भिगाया। अरे पत्थर पे पैर पड़ा और इसके तेरे पे पानी आ गया। आई एम सॉरी शुभम, मेरा सारा होमवर्क खराब हो गया, इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। इतने महंगे कपड़े जूते सब खराब कर दिए, बेवकूफ लड़की। तेरे पापा तो इतने महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते ना, इसलिए तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और तुम तो 3 साल से एक ही क्लास में हो,
इतने बड़े हो गए हो और अभी भी मेरी ही क्लास में हो। ओ शुभम क्या बात कर रही है, तेरे मुंह पे बेइज्जती। क्या झगड़ा कर रही है? चल अंदर। ठीक है, हम शुभम से बात करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद आए तो हमें बताइएगा। ठीक है साहब। सर, काजल की फोटो आसपास के थानों में भेज दी है और नाकाबंदी भी कर दी है। काजल की फोटो को सभी चेक पॉइंट्स पर भी भेज दिया है। सर, आपको ये किडनैपिंग का केस लगता है क्या? काजल का बाप रवि एक फैक्ट्री में मामूली वर्कर है, माँ हाउस वाइफ है। फिरौती की रकम कहां से दे पाएंगे? अगर मकसद फिरौती नहीं है तो इसका मतलब काजल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से टारगेट किया गया है। और जब वजह दिखाई न दे तो अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होता है। शुभम से बात करते हैं। फिलहाल तो हमारे पास वही लीड है। नहीं सर, हमारी लड़ाई हुई थी, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। काजल को आज ट्यूशन में देखा था? हाँ सर, मैंने देखा था उसे, मगर हमारी बात नहीं हो पाई। वो क्लास छूट के निकल गई थी। शुभम और ट्यूशन के बच्चों के बारे में पता करो। मामला संगीन है, खबरियों को भी इन्फॉर्म करो। ये केस प्रायोरिटी है। हमें जल्द से जल्द काजल को ढूंढना। दिन बीत गए यादव, हमारे हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा। सीसीटीवी कैमरा? सर, ट्यूशन से लेकर घर तक के सारे रास्ते चेक किए, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। आसपास के एरिया की चेकिंग जारी है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नया लगेगा इसके चांसेस बहुत कम है सर। समय निकलता जा रहा है यादव, हमें यह भी नहीं पता काजल इस वक्त कहां होगी, किस हाल में होगी। कोई लीड नहीं है हमारे पास। साहब, एक लीड है, एकदम सॉलिड वाली है। 6 महीने पहले काजल की कॉलोनी में एक कांड हुआ था, जिसकी वजह काजल थी। कैसा कांड? छह महीने पहले हमारे घर में पूजा थी, तब मैंने काजल को आस पड़ोस में प्रसाद देने के लिए भेजा था। सविता मौसी, सविता मौसी। तेरी कसम आई, मैं सच में ताक झाक नहीं कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि सविता मौसी वो, लेकिन आई तो ये बात धीरज काका को भी बताएगी। बिल्कुल बताएगी, दोस्त है मेरा धीरज। मेरा नमक खके मेरे ही घर में ढका डलता है। छोड़ अरे मैं तो जिंदा छोड़ रहा हूँ, समझा? वरना तेरे से कीड़े को ना मार के गाड़ देना चाहिए। चल। क्या बता सकते हैं नितिन कहाँ मिलेगा? सुना है आजकल वो जानीपुर में रहता है। चंदू के पास उसका पूरा एड्रेस जरूर होगा। साहब, जिस दिन काजल गायब हुई थी, उस दिन मैंने नितिन को काजल के ट्यूशन के बाहर देखा था। कहीं उसी ने तो हमारी काजल को। काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। 17 सितंबर की शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच में कहाँ था तू? मुझे याद नहीं आ रहा साहब, शायद काम पर था। काम? कौन सा काम? हम जानते हैं पिछले 6 महीने से तू किसी काम पर नहीं है। वो मेरा मतलब है कि मैं काम ढूंढ रहा था। 6 महीने पहले तक तेरे पास सब कुछ था, पैसा, अच्छी नौकरी, लड़की। अचानक सब छू मंतर हो गया। घर बैठे बैठे काफी फ्रस्ट्रेट हुआ होगा ना? हाँ, उस बेवकूफ लड़की की वजह से। काजल
जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसका चाचा वो चंदू कुछ ज्यादा ही उछल रहा था। और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने प्लान बनाया, काजल को किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा नहीं किया साहब, मैं पिछले 6 महीनों से उस कॉलोनी में गया ही नहीं। कॉलोनी में नहीं गया? 17 सितंबर की शाम काजल की मां मनीषा ने तुझे उसी कॉलोनी में देखा था। क्या करने गया था वहां? सच सच बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। अक्सर जाता हूँ और सिर्फ सविता को देखने के लिए। आई शपथ, मैंने कभी काजल के लिए बुरा नहीं सोचा। 13 साल की बच्ची, कातिल को जरा भी दया नहीं आई इसे मारने। कितनी बुरी तरह से मारा है। शायद सेक्सुअल असॉल्ट भी है। हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग ऑन द वे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो जादव। मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। काजल की गर्दन पर रस्सी जैसी किसी चीज से गला घोटे जाने के निशान है। अपनी टीम से कहो आसपास का एरिया अच्छी तरह से सर्च करें। जी सर। पहुंच गए घर? हाँ, अरे नहीं, ऐसे ही किया था। नहीं भूलूंगा, मुझे याद है। कॉपी और पेंसिल ना? हाँ, लेकर आऊंगा। लाऊंगा। हाँ, ऐसे ही किया था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। पापा को भी काम है, अभी रखता हूं। बाय। गौरी, अब हमारा अपना घर होगा। अब डाउन पेमेंट कितना होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख? हम थोड़े टाइम बाद घर ले लेंगे, तब तक हम थोड़े पैसे भी जमा कर लेंगे। तो हमसे 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? गौरी, जब हमारा अपना घर होगा और घर के बाहर गौरी निवास लिखा होगा ना, तो सब अच्छा हो जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या पता कल तुम या मैं जिंदा रहे ना रहे, कुछ हो जाए तो सपना सपना ही रह जाएगा। आई बोल। आई खुशबू, खुशबू आई, आई खुशबू। आई आई आई। हम यहाँ क्यों आए हैं?